हाँ तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोर i3, i5, i7, i9 क्या होता है। वेल गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर को बिल्ड करवाते हो या फिर कोई पीसी बिल्ड करवाते हो तो आपके सामने ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि कौन सा प्रोसेसर ले। i3 क्या होता है, i5 क्या होता है, i7 क्या होता है, i9 क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों आप एक चीज और देखते हो, इन पर जनरेशन लिखी होती है, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन या फिर मेनी जनरेशन आप देखते होंगे। तो ये सब होते क्या है, तो गाइस ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा और बिल्कुल आपको डिटेल्स में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलकर जाएगी इस वीडियो में। चलिए आगे बात करते हैं। तो वेल गाइस, यहाँ पर मैं बात बता दूं, जो कोर i3, i5, i7, i9 ये सारी के सारी क्या होती है, प्रोसेसर के प्रकार ही होती है। लेकिन वेल गाइस, आपके सामने अब सवाल आ जाता है कि प्रोसेसर होती क्या है। वेल गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर का मतलब होता है काम को करना। एक्चुअली काम को करना, इसको सिंपली समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल का लेकर चलते हैं गाड़ी, और उस गाड़ी में जो इंजन का काम होता है वहीं आपकी प्रोसेसर का काम होता है। आपके स्मार्टफोन के अंदर हो या फिर आपके लैपटॉप के अंदर हो, मनुष्य होता है, मनुष्य के दिमाग का जो काम होता है वही प्रोसेसर का काम होता है। मतलब मनुष्य का दिमाग, गाड़ी में इंजन और आपके मोबाइल में प्रोसेसर या फिर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर, ये तीनों चारों चीजें एक ही होती है। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, आपका इंजन जितना अच्छा होगा, जितना लेटेस्ट होगा, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस, उतनी ही जो गाड़ी है वो स्मूथली रन होगी, उतनी ही जो है लेटेस्ट होगी। उसी तरह एक जो बच्चा होता है उसका दिमाग काफी जो है लेटेस्ट होता है, इसके कारण वो काफी स्मूथली चीजों को रन कर पाता है अपने माइंड के अंदर या फिर स्टोर कर पाता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि यार ये प्रोसेसर तो समझ में आ गए, लेकिन अब ये कोर i3, कोर i5, कोर i7 ये क्या है, चलिए गाइस समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं, जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर दो कंपनीज है जो कंप्यूटर प्रोसेस को डेवलप करती है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है इंटेल और दूसरी होती है AMD। देखिए, दोनों ही कंपनियां यहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत जानी मानी है। लेकिन यहाँ पर जो इंटेल है वो सबसे ज्यादा जानी मानी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इंटेल ने अपनी प्रोसेसर का नाम दिया है i3, i5, i7, i9। इस तरह से अपने प्रोसेसर का इन्होंने नाम दिया है। उसी तरह AMD ने भी अपने प्रोसेसर का अलग अलग नाम दिया है, लेकिन ज्यादातर हम i3, i5, i7 सुनते हैं क्योंकि इंटेल हम ज्यादा यूज करते हैं बेसिक यूज के अंदर। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। लेकिन हमें जो प्रोसेसर पर देखने को मिलता है वहां पर देखने को मिलता है कोर i3, कोर i5, कोर i7। तो ये कोर क्या होते हैं। वेल गाइस, इसको समझने के लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एक ह्यूमन माइंड है, अभी मैंने कहा एक ह्यूमन माइंड क्या होता है, आपका जो क्या होता है, प्रोसेसर होता है। एक दिमाग आपका प्रोसेसर होता है। उस दिमाग में प्रोसेसर में जो दो हाथ होते हैं, उन हाथों को आप कोर दे सकते हैं, उन हाथों को आप कोर कह सकते हैं। मतलब आपके पास 2 हाथ है तो आप उसको उस काम को आसानी से कर पाओगे। लेकिन आपके पास 4 हाथ होंगे तो उस काम को और जल्दी कर पाओगे। उसी तरह आपके पास 8 हाथ होंगे तो उस काम को और जल्दी कर पाओगे। उससे यह सेम प्रोसेसर में होता है। यदि आपकी जो प्रोसेसर है वो 8 कोर की है तो वो और फास्ट होगी, 4 कोर की उससे कम होगी। इस तरह जितने ज्यादा कोर बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा प्रोसेसर तेज होती जाएगी। वेल गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि ये कोर होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले i3 की बात कर लेते हैं। देखिए, कोर i3 के अंदर ड्यूअल कोर होते हैं। ड्यूअल कोर का मतलब 2 कोर होते हैं, हमारे पास 2 हाथ होते हैं आपके पास काम करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे भी नॉर्मल कामों के लिए जो यूज होता है, जैसे ऑफिस वर्क के लिए हो गया, RSCIT वगैरह के लिए हो गया, या फिर मित्र शॉप के लिए हो गया, या फिर छोटा मोटा काम करना पड़ता है आपको, मान लीजिए जो आपको एक्सेल चलाना हो, माइक्रोसॉफ्ट रन करना हो, यहाँ पर ठीक ठाक जो है कंप्यूटर प्रोसेस ये माना जाता है। मैं आपको बता दूं तो ये छोटे मोटे काम, जितने भी जो छोटे मोटे रिलेटेड काम होते हैं जिसे हम ऑफिस वर्क के जो है अंडर लेते हैं, ये सभी के सभी इसके अंडर आ जाते हैं i3 के अंडर। चलिए बात करते हैं i5 की। i5 की यहाँ पर बात करूं तो i5 के अंदर होते हैं क्वाड कोर। क्वाड कोर का मतलब होता है 4 हाथ इसके अंदर लगे होते हैं। i5 के अंदर 4 हाथ लगे होते हैं। अब ये काम थोड़ा और फास्ट करेगा, जैसे कि आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग होगी, थोड़ी ठीक ठाक मीडियम लेवल की वीडियो एडिटिंग होगी, या फिर वो ग्राफिक डिजाइन होगी। इस तरह की पीसी यदि आपको बिल्ड करवाना चाहते हो तो आप i5 का सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए गाइस, इतना समझ में आने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट आ जाते हैं i7 या फिर i9। दोनों को साथ में ले लेते हैं। एक्चुअली इनमें 6 कोर या 8 कोर होते हैं। अब देखिए, काम और फास्ट होगा, और फास्ट तेजी से होगा। यहाँ पर देखिए बात बता दूं, i7 और i7 हो गया या फिर जो है और i9 हो गया, इन दोनों में हाई वर्क होता है। जैसे हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग होगी, जैसे भी आप बड़े बड़े चैनल्स पर जो वीडियो एडिटिंग देखते हो वो एक्चुअली एनिमेटेड जो है वीडियो एडिटिंग होती है, जिन्हें एनिमेशन कहते हैं। या फिर आप मिक्सिंग लेकर जाओगे, शादी विवाह की वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाहोगे तो आप
आपको जो है i7 या i9 प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आप जो है एक बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर गेन कर पाओगे। इसी के साथ साथ आप देखते हो कि कई i3, i5, i7, i9 के अंदर अलग अलग डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए i3 भी एक नहीं होती, कई प्रकार की होती है। तो इन्हीं प्रकारों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक्चुअली इंटेल ने क्या किया, इनकी जनरेशन निकाल दी, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 9th जनरेशन। रुको 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 रुको, RSCIT में आपने खुद पढ़ा होगा कि जनरेशन क्या होती है, वो अलग है, यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, लेकिन यहाँ पर जो काम उनका था वही काम यहाँ पर उनका है, क्योंकि वहां पर भी देखिए फर्स्ट जनरेशन जैसी आई थी, वहां पर उन्होंने जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, उसके बाद में थर्ड जनरेशन में उन्होंने जो है चिप का यूज किया, इस तरह उन्होंने डेवलप करते गए। अब यहाँ पर भी सेम काम ही होगा। मान लीजिए कोर i3 है 5th जनरेशन का, या फिर जो है कोर i3 है 7th जनरेशन का, तो आप यदि लोगे कोर i3 9th जनरेशन का, तो यहाँ पर ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी 9th जनरेशन के अंदर। जो कमियां रह जाती है उनको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इंप्रूव कर दिया जाता है। तो आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि लेटेस्ट जनरेशन लेने की कोशिश करें जितना हो सके, बाकी जो है आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। तो ये सारा का सारा होता फंडा होता है जनरेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि जनरेशन क्या होती है, तो वो आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं अपने पर्पज के हिसाब से कि आपका काम किस तरह का है। तो आप उसी के हिसाब से अपने प्रोसेसर को ले अपने कंप्यूटर में डालें, और बाकी और सारे जो है जीपीयू वगैरह हो गया, इनकी डिटेल्स भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा कब हमें यूज होना चाहिए, कौन सा मदरबोर्ड हमें लेना चाहिए। इन सभी चीजों की जानकारी आपको धीरे धीरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसी तरह की अपडेट और लेटेस्ट जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।